जी, मैं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य कविता तिवारी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि सवर्ण समाज के बच्चों के साथ न्याय हो। उनकी जो भी मांगे हैं, चाहे यूजीसी को लेके, चाहे जिस चीज़ को लेके, उनकी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। अब बहुत हो चला। अगर सवर्ण समाज को ऐसे ही दरकिनार किया जाता रहेगा तो ऐसे ही जन आक्रोश इनको देखने को मिलेगा और 27 जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने की सोची है, उसके सपने ये भूल गए। मेरी बनियान फटी है और मैंने मोदी जी को झोली भर भर के वोट दिया। ये भाट पाके जीत जाओगे लोग, ले जाओ सालों तुम लोग। अब तुम्हें सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। मैं नंगा हूँ, नंगा, और नंगा करके दिखाऊंगा तुमको। आज नंगा करके दिखाऊंगा। जब जब मोदी डरता है, यूजीसी मुझे बताओ, आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि हमको विकसित भारत बनाना है। ये कहाँ से फॉर्मूला आया है कि 0 मार्क्स लेकर के, सर 0 मार्क्स लेकर के आप आओ, डॉक्टर बन जाओ, 0 मार्क्स लेकर के आओ, इंजीनियर बन जाओ और भारत को विकसित बना दो। ऐसा कहाँ से, कौन से देश से फॉर्मूला आया? पे तो बहुत सारे डीएम आते हैं। एक बहन है, वो कहती है कि मेरा जो खेत है जाटा हो के बराबर में आता है, ठीक है, लेकिन वो हम पे कब्जा कर रहे हैं। नु कह रहे हैं अगर हमें जमीन न दी, डीएम में दिखा दूंगा। नु कहते हैं कि SC ST लगवा देंगे। झूठा, बिल्कुल SC ST का गलत उपयोग नहीं कर रहे, खुलेआम कर रहे हैं। सर क्या बोलेंगे, अंदर परमिशन मिल चुकी है, अब लोग अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षण को लेके। आरक्षण हटना चाहिए मैम, जिसके अनुसार से जिसको जरूरत है आरक्षण उसको मिलना चाहिए। अब बताइए, आप 40 नंबर पाने वाला डॉक्टर बन रहा है तो ऑपरेशन किस तरह से करेगा, और 80 नंबर पाने वाला उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आप बताइए, ठाकुरों या ब्राह्मण या बनिया या स्वर्ण समाज में तमाम जातियां आती हैं, उनमें गरीब नहीं है? गरीब है ना। और आप देख लीजिए, मीना जाति उठा ली, राजस्थान में से एक मीना जाति आती है, उनके घर में एक घर में 3 IPS या पुलिस या कोई सरकारी 3 लोग फायदा उठा रहे हैं। उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? उनका लड़के को आरक्षण की जरूरत है या उस गरीब को जरूरत है जो हल चला रहा है घर में? 5 किलो राशन पे जिंदा करने के लिए आपने छोड़ रखा है, उसको जरूरत है आरक्षण। मैम क्या बोलेंगे आरक्षण को लेकर यहाँ पे? बिल्कुल बोलेंगे। 1 मिनट, हमारी वीडियो बना, हम भी अपनी वीडियो बना लें। आप दोगे नहीं? जी नहीं, हम दे देंगे। बताइए, आरक्षण लेके अभी तक तो परमिशन नहीं मिली थी, अभी अंदर चले गए लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, मैं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य कविता तिवारी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि सवर्ण समाज के बच्चों के साथ न्याय हो। उनकी जो भी मांगे हैं, चाहे यूजीसी को लेके, चाहे जिस चीज़ को लेके, उनकी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। अब बहुत हो चला। अगर सवर्ण समाज को ऐसे ही दरकिनार किया जाता रहेगा तो ऐसे ही जन आक्रोश इनको देखने को मिलेगा और 27 जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने की सोची है, उसके सपने ये भूल जाए। जिस तरीके से आपने बोला कि साइड करने के बाद, तो साइड तो SC ST लोगों को कर दिया, तभी तो उन लोगों को इतना रिजर्वेशन दिया जा रहा है। साइड नहीं किया है, उनको सम्मान दिया गया है। साइड तो सवर्ण समाज को किया गया है। किनारा कर देते हैं। सरकार बनाने के लिए सिर्फ पूछते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं पूछते हैं। दीदी आइए। और ये हमारी बहनें आई हैं, अखंड ब्राह्मण सेवा समिति से आई हैं। ये हमारी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से क्या बोलेंगे मैम? झुकेगा नहीं, स्वर्ण झुकेगा? अब नहीं झुकेगा। हाँ, तो स्वर्ण बहुत झुक लिया। हाँ बहुत झुक लिया। क्या झुका? क्योंकि अपनी लड़ाई के लिए बिल्कुल सामने आना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल सामने आना पड़ेगा। तो कुछ तो किया, मतलब स्वर्ण समाज अगर बात करें, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उसको लगता है उस रिजर्वेशन की वजह से पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल हट रहे हैं, बिल्कुल दिया जाए, लेकिन आर्थिक ये जो देख के दिया जाए ना। हाँ, आर्थिक स्थिति देख उसके लिए EWS तो है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम उसे समर्थन नहीं है। EWS है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 10 नंबर की दी जा रही है। मेरे संगठन का नाम है अखंड ब्राह्मण सेवा समिति भारतवर्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित सुभाष कुमार चतुर्वेदी जी। और हमारी यही मांग है कि यूजीसी रोलबैक हो, समान नीति लागू हो। और हमारी मोदी जी से यही निवेदन है कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो हम सभी बहनें यहाँ जंतर मंतर पर आए हुए हैं, तो ये राखी का गिफ्ट समझकर ही हम लोगों को समान नीति लागू करें, हमारे बच्चों के भविष्य को चुनें और ये यूजीसी रोलबैक को बैक करें। अच्छा, रिजर्वेशन को आपको क्या लगता है, हटाना चाहिए बिल्कुल या उसमें संशोधन कर देना चाहिए? संशोधन करना चाहिए, आर्थिक आधार पे लगाना चाहिए, क्योंकि आज भी कुछ लोग सचमुच परेशान हैं और क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। जो परेशान है उसी को मिलना चाहिए, सब हर किसी को नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर आपको लगता है कि है भी क्रीमी लेयर?
क्रीमी लेयर लागू कहाँ किया है? जो पा रहा है वही पा रहा है, जिसे नहीं पा रहा, जिस किसी पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठा रहे हो, कोई एक भी नहीं पा रहा है, ये भी नहीं पा रहा है। तो मेरी पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ये मांग करती है कि यूजीसी रोल बैक हो और रिजर्वेशन में रिफॉर्म करें। जब समानता है तो समानता इस चीज़ में क्यों नहीं है? समानता का अधिकार हर एक चीज़ में है, तो इस चीज़ में क्यों नहीं है? हर मनुष्य के कहते हैं कि जो स्वर्ण समाज है वो कैपेबल है और SC ST वाले लोग हैं वो कैपेबल नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का समान स्तर होना चाहिए। मेहनत हर एक बच्चा करता है और मेहनत का फल हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, ठीक है। मेहनत जो हमारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वो भी करता है, SST वाले भी करते हैं, तो मेहनत का फल हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। जी धन्यवाद। देखा जाए तो मेरे विधायक जो अभी वीर विक्रम सिंह प्रिंस हैं, ठीक है, मैं दोबारा उनको ही लाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो ही आए, बट अगर ये इस तरीके से स्वर्ण समाज के साथ, विपक्ष का कहना है कि जातिगत जो है उसको आरक्षण देना चाहिए, जाति के नाम पे आरक्षण देना चाहिए। आप लोग जाति के नाम किस लिए देना चाहिए? विपक्ष राहुल गांधी बोलते हैं ये तो 70% कर देंगे बढ़ा के, क्यों कर देंगे? अरे पढ़ाई लिखाई के दम पर 99 लाओ और आओ बराबरी करो। शोषण की बात करते हैं। शोषित है वो लोग, शोषित है वो लोग। कहाँ है शोषित? यहाँ पर मुर्दाबाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा गए कॉकरोचों के टाइम पर। भारत में 13 टुकड़े होंगे, ये शोषित है खुलेआम नारे लगाते हैं। अगर शोषित होते ना तो यहाँ नारे नहीं लगा रहे होते। इनके पिताजी की बात है, वो भीमराव अम्बेडकर है, ये कहते हैं शोषण हुआ था उनका, शोषण हुआ था तो पढ़ाई लिखाई कैसे कर ली इन्होंने, संविधान कैसे लिख दिया। 32 डिग्री की बात ये करते हैं, हालांकि 32 थी नहीं, 7 थी, 32 है नहीं, 32 नहीं थी, तो इन्होंने पढ़ कैसे लिया? उस टाइम कोर्ट वोट में कैसे घूमते थे? अगर ब्राह्मण इतना ही शोषण कर रहा था तो उनका कैसे घूम रहे थे? ये बताओ ना। और रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, जातिगत आधार पे खत्म करे, जरूरत के आधार पर सरकार। फिर अगर जातिगत भेदभाव पे खत्म करते रिजर्वेशन, फिर कैसे चाहिए आपको? रिजर्वेशन जिसको ज्यादा जरूरत है उसको मिलना चाहिए। हमें नहीं कह रहा, हमें ही दो, ठीक है। जिसको जरूरत है, गांव चले जाओ, राजस्थान, यूपी, आज भी इतने गांव हैं, दलित की बात कर रहा हूं मैं, उनके घर चूरे हैं, उन तक को नहीं मिल रहा रिजर्वेशन। मिल उनको रहा है जिनके अच्छे खासे पैसे वाले हैं, अच्छे खासे परिवार वाले, वो ले रहे हैं, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, पर गाली भी देंगे। और मोदी जी से भी कह दूं मैं, जो एक तबके को जो तुम दे रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए फिर भी वो नहीं करेंगे, लॉयल नहीं रहेंगे ये उनके लिए। 240 सीटें जो आई हैं स्वर्ण समाज ने दी है, वो खुल के कहते हैं कि रावण को देंगे या मायावती को देंगे, वो खुल के कहते हैं वो देंगे भी नहीं। रावण का नाम लिया आपने तो उनसे बोलना चाहेंगे, वो तो ये बोल रहे प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण खाने के नाम पर ही चाहिए, बॉर्डर पे आरक्षण मांगो, वहाँ तुम लुंगी ढुआ के चल देते हो, है लड़ने की बात आती है तो तुम चल देते हो, खाने की बात आए तो प्राइवेट सेक्टर में भी दो, पढ़ाई में भी तो सब जगह दो। अरे बनो ना काबिल, नहीं मिलेगा। आरक्षण में रिफॉर्म होना चाहिए या हटना चाहिए? हटना चाहिए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये SC ST एक्ट जो बनाया हुआ है, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री पे, नरेंद्र मोदी पे जिस दिन SC ST एक्ट लगेगा ना, और बिना जांच के 10 साल जेल में सड़ना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को बिना जांच के SC ST एक्ट में जेल में सड़ना पड़ेगा, अमित शाह को सड़ना पड़ेगा। उस दिन पता लगेगा ये कानून जो उन्होंने बनाया हथियार, वो खुद मरेंगे, उस दिन पता लगेगा। आज स्वर्ण समाज मर रहा है तो इसलिए रोड पर उतर रहा है। जिस दिन OBC में से आते हैं प्रधानमंत्री जी, OBC से आते हैं अमित शाह जी, जनरल से आते हैं ठाकुर है योगी आदित्यनाथ, जिस दिन इन्हें बिना जांच के इनकी सरकार चली गई और SC ST एक्ट लगा और ये जेल में गए, तो बिना 10 साल में जेल से पहले बाहर नहीं आएंगे। सर एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर हम बात करें राजनीति में इतने सारे नेता हैं जो स्वर्ण समाज से, वो लोग आपकी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? मैम वो मेरी बात सुनो, वो स्वर्ण समाज के, वो स्वर्ण समाज का जो हम कहेंगे वही तुम बोलोगे। उनको डर है कि हमारा कहीं पद ना चला जाए। आपकी सरवट नेता सारे गए पद, कोई भी नेता सरवट का नहीं जीतेगा, गारंटी दे रहे हम लोग। आपकी सरवटों के नेता के साथ ही बीजेपी नहीं जीतेगी। आपके चाहे या तो करनी सेना की खुद रहेगी यूपी में, या फिर राजा विजय सपोर्ट करेंगे, और किसी नेता सपोर्ट नहीं करेंगे। सांसद और विधायकों को फिरोजाबाद के अंदर अंकित राठौर था, वो अपने पेट का ऑपरेशन का इलाज कराने गया, 3 बार हाथ काट दिए। क्यों काट दिए गए? ये -33% वाले नहीं है तो कौन है ये? है इनको पेट और हाथों फर्क नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता? मैडम मेरी सुनो, मुझे बताओ, आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि हमको विकसित भारत बनाना है। ये कहाँ से फॉर्मूला आया है कि 0 मार्क्स लेकर के, सर 0 मार्क्स लेकर के आप आओ, डॉक्टर बन जाओ,
जीरो मार्क्स लेकर के आओ, इंजीनियर बन जाओ और भारत को विकसित बना दो। ऐसा कहाँ से, कौन से देश से फॉर्मूला आया पहले वो बता दे। दूसरा, जीरो मार्क्स वाले जितने डॉक्टर हैं और जीरो मार्क्स वाले जितने इंजीनियर हैं, मोदी जी पहले अपना इलाज करवाएं उनसे। और सभी कहता हूँ कि जात के आधार पर करो, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से इलाज कराए, अगर दलित है तो दलित से इलाज कराए। क्यों मरेंगे थोड़ी हम मरेंगे थोड़ी, क्यों मरेंगे भाई? अब तुम पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे, 33% ला गए, तुम डॉक्टर बन रहे हो, क्यों भाई? हड्डी और डॉक्टर अभी 3 नंबर लाया था, कितने लाया था? लास्ट 3 नंबर मेरा एक सेकंड सर 1 मिनट रुक जाओ भैया। दूसरा क्वेश्चन, मुझे चौथा स्तंभ मीडिया से बात करनी है कि कॉकरोच जब यहाँ पे आंदोलन चल रहा था तो लोग आए थे। बहन आप भी आई हो, बहन आपको कोई कुछ बोला? उस दिन जब आए थे तो सब मीडिया वाला पिटाए, लेकिन सब आए। आज मुझे चौथा स्तंभ आज तक नहीं दिख रहा है। नहीं आएगा वो। रिपब्लिक नहीं दिख रहा है। रुको, रिपब्लिक नहीं दिख रहा है मुझे, न्यूज 18 नहीं दिख रहा है, जी न्यूज नहीं दिख रहा है। कहाँ गया? हम राष्ट्र हित में एक चैनल चलाते हैं, कोई कुछ चलाता है। आज ये राष्ट्र हित में कौन? हम फूल लेकर के बैठे हैं मीडिया के लिए कि मीडिया आए हम फूल लगाए। आप नहीं देख रहे, प्रशासन पानी लाना बंद करवा दिया, हम प्यासे मर रहे हैं। आप जाके देखो पानी मिल रहा है कहीं पे? प्रशासन ने ये सब खेल खेला। 8 अगस्त को मैंने परमिशन ली थी यहाँ पर, मैंने और मेरे दोस्त ने रिजर्वेशन की। 8 अगस्त को बहुत से यूट्यूब वाले मीडिया पर्सन भाई लोग आए, उन्होंने कवर करा। एक चैनल है बड़ा जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन टीवी पे आता है, उनसे हमने कही कि हमारा कवर करो, तो वो कहते हैं कि पब्लिक नहीं है तो हम कवर नहीं करेंगे। नेताओं के कच्चे गिन रहे हैं वो कि कौन से कलर के, लेकिन जो मांग उठा रहे हैं वो इनसे दिखाई नहीं जा रही। तो इसी मारे इनको गोदी मीडिया कहा जाता है। नेताओं के कच्चे गिनने में व्यस्त है, कौन से पहन रहे हैं कौन से नहीं पहन रहे, नेता कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, गू खा लो ना उनका, यार कोई बात। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो पीछे हट रहे हैं और जो रिजर्वेशन की वजह से जो SC ST वाले हैं वो बिना वजह मेरे पे तो बहुत सारे DM आते हैं। एक बहन है वो कहती है कि मेरा जो खेत है जाटा हो के बराबर में आता है, ठीक है, लेकिन वो हम पे कब्जा कर रहे हैं। नु कह रहे हैं अगर हमें जमीन न दी DM में दिखा दूंगा, नु कहते हैं कि SC ST लगवा देंगे। झूठा, बिल्कुल SC ST का गलत उपयोग नहीं कर रहे, खुलेआम कर रहे हैं। और जब मोदी पे होगा, योगी पे होगा, तब पता चलेगा। हालांकि योगी तो हमारे, मोदी समझ नहीं। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, सरकार योगी है नहीं है तो योगी जी लाएंगे वो। खैर नहीं है और मोदी अब का कोई खैर नहीं है। मोदी का यहाँ बैर नहीं, नहीं सॉरी, योगी जी बैर नहीं, खैर नहीं। हम चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बने, हम चाहते हैं पार्टी बना ले, एक तरफा वोट पड़ेगा। 240 वोट भी अगर सीटें मिली है ना प्रधानमंत्री को तो स्वर्ण ने दिया, इन दलितों ने नहीं दिया। बिल्कुल पता है वो सांप को कितना भी दूध पिला लो वो जहर उगलेगा, नहीं देंगे। वो खुल के कहते हैं मायावती को देंगे, रावण को देंगे, और जिन रावण को दे रहे हैं वोट पड़ते हैं वो इनका कितना वो है, रावण को वोट दे रहे हैं ना, मसीहा है ना। सीलमपुर में वो मरा था दलित, मुसलमानों ने मारा, क्यों नहीं गया? तरुण खटीक को मारा, क्यों नहीं गया? स्वर्ण मार दे, वहाँ तो ये कच्चे खोल के जाएगा, हम जा रहे हैं। बात नहीं है यहाँ, जो बात है केंद्र सरकार की बात है, यहाँ मोदी जी की बात है। और योगी कि कर के समानता की बातें अत्याचार किया जाता है, सामान्य वर्ग की प्रतिभा को यूं मार दिया जाता है। कर के समानता की बातें अत्याचार किया जाता है, सामान्य वर्ग की प्रतिभा को यूं मार दिया जाता है। आरक्षण की बेदी पर प्रतिभाएं बलि चढ़ा करती हैं, सरकारें रहकर सत्ता में संविधान पे दोष मढ़ा करती हैं। एक आखिरी नारा, मरी कांच की तुलना कर, मरी कांच की तुलना कर, कांच का सत्कार किया जाता है, सामान्य वर्ग की प्रतिभा को यूं मार दिया जाता है। सबका साथ सबका विकास मात्र जुमलेबाजी है, सारा खेल सत्ता की लड़ाई का है और वोट बैंक का साथ नहीं हो रहा सबका विकास, सबका जी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। सिर्फ सत्ता का वोट खेल हो रहा है। लेने के नाम पर तो सब हिंदू हैं, लेकिन जब सुविधाएं देने के बाद तुम दलित हो, हम स्वर्ण हैं, दलित को ज्यादा दिया जाएगा, स्वर्ण को कम दिया जाएगा। अगर एक देश एक संविधान तो नियम एक बराबर होने चाहिए। कैपेबल है ना, इसीलिए तो तुम भी तो यार कौन कह रहा है? मैं खुद छोटी सी नौकरी करता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। सामान्य वर्ग का कोई लड़का पढ़ने जाता है ना, नहीं ना। अगर जो गरीब है उसको देखो ना, अब तो देश संविधान से चल रहा है। नहीं मैं चलो मैं दिखाता हूँ, संविधान से चल रहा है। ब्राह्मण हूँ, आ जाओ मैं दिखाता हूँ। मैं खुद नौकरी छोटी सी करता हूँ, मैं खुद क्षत्रिय हूँ, मैं खुद एक ठाकुर हूँ, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वही आरक्षण के नाम पे कहीं 1 नंबर से रह जा रहा हूँ, कहीं 2 नंबर से। समाज से आता हूँ, हमारे साथ के मैं अपनी इज्जत बचा के आया हूँ। देखो मेरी
मेरी बनियान फटी है और मैंने मोदी जी को झोली भर भर के वोट दिया। ये फाट पाके जीत जाओगे लोग, ले जाओ सालों तुम लोग। अब तुम्हें सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। मैं नंगा हूँ, नंगा, और नंगा करके दिखाऊंगा तुमको। आज नंगा करके दिखाऊंगा। जब जब मोदी डरता है, यूजीसी रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन हटाओ। हाँ, यहाँ पे जिस तरीके से लोगों से बात करी, लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश था। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आरक्षण जो है उसको हटा देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं संशोधन कर देना चाहिए यहाँ पे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए नेशन 99, मैं हूँ आपके साथ टिया गंगवार।